आगे भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल एवं आज़ाद समाज पार्टी मिलकर सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती के साथ हर मोर्चे पर संगठित रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इस प्रेस नोट में साफ साफ लिखा है, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती के साथ एक मोर्चे पर संगठित होकर लड़ेंगे। ये साफ जाहिर होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ये सब एक धार में, एक धागे में बंधकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ चुनाव। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाई जा रही एक खास और एक सबसे ज्यादा अच्छी रणनीति से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए, बहुजन समाज के अच्छा सुनहरा भविष्य, इसके लिए खास रणनीति बना रहे हैं, एक खास समीकरण तैयार कर रहे हैं। वो कैसे, क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में समझने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में बने रहें आखिरी तक और इस वीडियो करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब बिल्कुल साइलेंट की राजनीति कर रहे हैं। वो सोच समझ कर, अध्ययन कर कर राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में दिल्ली के एमसीडी चुनाव में दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए एक प्रयास किया है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने एमसीडी चुनाव में गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आजाद ये देखना चाहते हैं एमसीडी चुनाव में, छोटे ही चुनाव में प्रयास में ये देखना चाहते हैं कि छोटे चुनाव में आजाद समाज पार्टी और एआईएमएम पार्टी कितना सफल हो पाती है, ये दलित मुस्लिम का गठजोड़ कितना मजबूत हो पाता है, कितना सफल हो पाता है और क्या नतीजे दलित मुस्लिम गठजोड़ के दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हो सकते हैं। ये देखने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आजाद समाज पार्टी और एआईएमएम पार्टी का गठबंधन करा दिया है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने एक बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला लिया है, जो कि कल चंद्रशेखर आजाद ने लिया था। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करें तो खतौली विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा में उपचुनाव है। चंद्रशेखर आजाद ने खतौली उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश में जो खतौली विधानसभा, उस विधानसभा पर उपचुनाव है। उस विधानसभा में आरएलडी के एक प्रत्याशी हैं मदन भैया नाम से, मदन भैया को समर्थन देने का फैसला लिया है। ये फैसला चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही लिया तो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक ज्ञानी चौंक गए। राजनीतिक ज्ञानी भी ये सोचने लग गए कि चंद्रशेखर आजाद अब अपनी एक खास रणनीति के साथ और अध्ययन करके मैदान में आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आरएलडी मीडिया एंड कम्युनिकेशन ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, उसमें चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय लोकदल का जो केंद्रीय कार्यालय से जो प्रेस नोट है वो जो जारी होता है वो उसका फोटो है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी को चंद्रशेखर आजाद भारतीय संविधान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय संविधान देते हुए क्या लिखा है, क्या बोला है, ये भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले बता देते कि आरएलडी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो ट्विटर हैंडल से उससे क्या पोस्ट होती है। दो फोटो साझा होते हैं जो कि आपने स्क्रीन पर देख रहे थे, उसमें लिखा होता है आजाद समाज पार्टी ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन दिया है। आज नई दिल्ली में श्री चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी सिंह जी से मुलाकात की। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जो प्रेस नोट है उसमें क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी को संविधान देते हुए क्या वादा किया है, क्या कहा है उनसे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है अपने ट्विटर हैंडल से, भारतीय संविधान की रक्षा व सामाजिक न्याय की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दलित, मुस्लिम, जाट समाज के तमाम लोगों को एकजुट करने में जुट गए हैं। चंद्रशेखर आजाद को समझ आ गया है कि जब तक जो पिछड़े वर्ग हैं, जब तक ये एक नहीं होंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दरकिनार कर रही है, दलित, मुस्लिम, आरएलडी जो भी एक जाति विशेष से पार्टी से जोड़ दिया है,
इनको जब तक एक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है विपक्ष का। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे सामाजिक न्याय की लड़ाई। बहुजन समाज को भारतीय संविधान के तहत मिले हुए अधिकारों को निष्क्रिय करने की भाजपा की साजिशों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जयंत चौधरी को संविधान देते हुए कहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे की लाइन में साफ क्लियर कर दिया है कि इसी क्रम में हमारी पार्टी ने खतौली उपचुनाव में आरएलडी को समर्थन देने का फैसला लिया है। चंद्रशेखर आज़ाद अपना जो आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन है वो आरएलडी को दे दिया है। अब देखने को होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने जो समर्थन दिया है उससे क्या रिजल्ट आता है, आरएलडी कितना मजबूत हो पाती है क्या नहीं, ये आप अपनी कमेंट में राय दें। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये जो फैसला लिया है इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय, कमेंट अपनी राय दें। और अगला पोस्ट हम आपको दिखाएं तो जो प्रेस नोट है, यानी कि ये जो दो फोटोज हैं प्रेस नोट और चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी का फोटो, ये खुद जयंत चौधरी ने भी अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। उन्होंने लिखा है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की सकारात्मक पहल। तो उन्होंने एक अच्छी पहल चंद्रशेखर आज़ाद की बताई है। अब देखने को होगा अगर कल चंद्रशेखर आज़ाद को जयंत चौधरी जी के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है तो हम मानेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी की सोच एक है। अगर जयंत चौधरी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन नहीं दे सके तो आप समझ लेना कि आखिर ये जयंत चौधरी जी की सोच कैसी है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, पर बात मान सम्मान की है। चंद्रशेखर आज़ाद पहले से गए और उन्होंने समर्थन दिया। अब कल चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन की ज़रूरत पड़ी तो जयंत चौधरी का भी कर्तव्य बनता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जयंत चौधरी जो उस विधानसभा पर चंद्रशेखर आज़ाद कहें उस विधानसभा पर समर्थन दें। फिलहाल प्रेस नोट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर प्रेस नोट देख पा रहे होंगे। इस प्रेस नोट में साफ साफ लिखा है आज़ाद समाज पार्टी ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी श्री मदन भैया को समर्थन दिया है। आज नई दिल्ली में श्री चंद्रशेखर आज़ाद ने जयंत चौधरी जी से मुलाकात की। भारतीय संविधान की रक्षा व सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत करने के लिए किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं एवं अन्य वंचितों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे उपचुनाव में खतौली विधानसभा पर राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार को साझा रूप से चुनाव लड़वाने का काम करेगी। आगे भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल एवं आज़ाद समाज पार्टी मिलकर सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती के साथ हर मोर्चे पर संगठित रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इस प्रेस नोट में साफ साफ लिखा है आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती के साथ एक मोर्चे पर संगठित होकर लड़ेंगे। इस साफ जाहिर होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ये सब एक धागे में बंधकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खतौली उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह जी ने आभार व्यक्त किया है कि चंद्रशेखर जी की इस सतर्क पहल न्याय प्रिय समाज के हौसले और बुलंद होंगे, ये जयंत चौधरी ने कहा है। अब इस प्रेस नोट से साफ क्लियर हो गया कि चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ हर एक आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। तो मैं आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें। धन्यवाद। जय भीम।